बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका और ईरान के माबैन जंग की सूरत हाल पर गैर यकीनी सूरत हाल अब भी बदस्तूर मौजूद है, क्योंकि ईरान ने नई तजावीज़ हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दी और अमेरिका से कहा कि वो इन तजावीज़ पर अब मुज़ाकरात करे। पाकिस्तान ने ये तजावीज़ अमेरिका तक पहुँचाई, जिसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा है कि ईरान के पास अब दो ही ऑप्शन है, या ईरान तबाह होने के लिए तैयार हो जाए या एग्रीमेंट कर ले, मुआहदा कर ले। और मुआहदा भी वो जो अमेरिका ने तजावीज़ ईरान के सामने रखी थी। मुज़ाकरात के पहले दौर से लेके आज तक अगर देखा जाए तो 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे दोनों के माबैन इख्तलाफात मौजूद हैं। यूरेनियम जो है उसकी पैदावार के हवाले से, यूरेनियम की अफसूदगी के हवाले से, और ये कहाँ रखा जाएगा, और न्यूक्लियर सलाहियत जो है ईरान उस पर किस हद तक कंप्रोमाइज़ करेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी सूरत भी न्यूक्लियर पावर ना बने, जबकि ईरान जो है ये चाहता है कि अपने इस प्रोग्राम को वो मौखर कर सकता है कुछ सालों के लिए, लेकिन इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद ना की जाए। यही बुनियाद है जिसकी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो गुज़श्ता रोज़ बयान दिया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि न्यूक्लियर पर और जो है आबनाए हरमज़ के खोलने पर जब तक कि अमेरिका जो है वो पूरा ब्लॉकेट जो है ख़त्म नहीं करता, नाकाबंदी ख़त्म नहीं करता, मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। इसलिए मुज़ाकरात तौतुल का शिकार है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो नई तजावीज़ दी हैं ईरान ने, उसमें भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि न्यूक्लियर के हवाले से अमेरिका कोई पाबंदी ना लगाए और कोई टाइम फ्रेम वर्क ना दे कि जो है इसके मुताबिक उन्होंने अपनी जो अफसूदगी है यूरेनियम की उसको उस हद तक महदूद रखना है। दूसरी तरफ ईरान का मुतालबा है कि आबनाए हरमज़ की जो नाकाबंदी की गई है उसे खोला जाए, क्योंकि ईरान को इससे मुसलसल माली तौर पे नुकसान पहुंच रहा है। ये सूरत हाल इस वक्त मज़ीद जो है वो तशवीशनाक हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है ये है कि जो तजावीज़ अमेरिका ने दी हैं ईरान उसे बहरहाल कबूल कर ले, और इसीलिए आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी अमेरिका ने की कि ईरान के ऊपर दबाव बढ़ेगा, ईरान में कीमतें बढ़ेंगी शायद ज़रूरत की, ईरान में जो है वो मुश्किलात पैदा होंगी मैशत के हवाले से, तो ईरान मजबूर होकर अमेरिका के साथ बातचीत करेगा। अब दोनों अतराफ से सख्त किस्म के मौक़िफ़ भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो इन तजावीज़ को कबूल नहीं करता जो ईरान ने अब दी हैं। अब देखना यह है कि ईरान की तरफ से मौक़िफ़ क्या सामने आता है, क्या किसी लचक का ईरान मुजाहरा करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि ईरान ये समझता है कि जिस कदर जो है उनके ऊपर हमले किए गए, उन हमलों के नतीजे में ईरान ने अपने आप को बहरहाल अपना सर्वाइवर कर लिया। अगरचे उनकी लीडरशिप जो है वो टारगेट हुई, लेकिन रजीम चेंज की जो ख्वाहिश थी अमेरिका की वो अमेरिका पूरी नहीं कर सका। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये समझते हैं कि इस वक्त ईरान के पास लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप इख्तलाफात का शिकार है। 4 ग्रुप्स बन चुके हैं जिसकी ईरान मुसलसल तरदीद कर रहा है, और वो समझते हैं कि उनकी सारी लीडरशिप इस वक्त उनके सुप्रीम लीडर के हुक्म मानने के लिए हर वक्त तैयार है, और एक ही लीडरशिप है जो उनकी इस वक्त जो क़यादत है सुप्रीम लीडर की सरबराही में फ़ैसले किए जा रहे हैं। जबकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ये समझते हैं कि ईरान की हुकूमत और इस वक्त वहाँ की जो पासदारान इनकलाब है उनके माबैन इख्तलाफात हैं, और इन इख्तलाफात का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अमेरिका इस कोशिश में भी है कि अगर उसे जंग ना करनी पड़े तो मैशत के लिहाज से ईरान को नुकसान पहुँचाया जाए, ताकि ईरान मजबूर होकर मुज़ाकरात के टेबल पर आए और उस मुआहदे को कबूल कर ले जो अमेरिका उसके सामने रख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल की तारीफ़ की है। कहा जी कि उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया जंगबंदी के हवाले से, और पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। इस बार भी उन्होंने अब मीडिया से बातचीत करते हुए पाक इंडिया जंग का तज़किरा भी कर डाला और कहा कि 11 त्यारे पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए, और पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को कि उन्होंने जंग बंदी के हवाले से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया था। उन्होंने एक बार फिर ये क्रेडिट दिया कि उन्होंने दोनों मुल्कों के माबैन जंग रुकवाई थी, जिसके नतीजे में लाखों लोग उस जंग का निशाना बन सकते थे, जिससे जो है वो काफ़ी हद तक जो है जंग बंदी के मामलात में अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जिसका आगाज़ हो चुका है, वो है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कि मुत्तहिदा अरब अमारात ओपेक से निकल चुका है। अब मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी मर्ज़ी का आयल प्रोड्यूस करेगा, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं होगी, कोई लिमिटेशन नहीं होगी, जिससे तेल की जो प्राइसेस थी, जो एक ज़माने में ये कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के माबैन जंग की वजह से काफ़ी ऊपर जा सकती हैं, अब इस बात का इम्कान है कि मुकाबले के माहौल में
कीमतें शायद उस हद तक ना जाएं जिसकी तवक्को बहरहाल की जा रही थी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी ये कहा है कि जो ही मामलात बेहतर होंगे कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी और महंगाई का जो इस वक्त जो है मुश्किलात का सामना है आम आदमी को, उसमें भी कमी वाक़ हो सकती है। इस वक्त ख़ासी सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक भी है और कम्प्लेक्स भी है, और ये कहना बड़ा मुश्किल है कबल अज़ वक्त है कि अब मामलात किस तरफ जाएंगे, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने 60 दिन पूरे कर चुके हैं जो बगैर कांग्रेस के अप्रूवल के वो जंग जो है जारी रख सकते थे। अब उन्हें जंग की मंजूरी लेनी है कांग्रेस से। गुज़िश्ता रोज़ भी इजलास के दौरान उन्हें सख्त सवालों का सामना करना पड़ा, और जब बताया गया कि अब तक $25 अरब अमेरिका खर्च कर चुका है तो उस वक्त हर तरफ से जो है हंसने की आवाज़ें आ रही थी, गोया मजाक उड़ाया जा रहा था कि $25 अरब जो है ये बहुत कम पैसे बताए जा रहे हैं, कम अखराजात बताए जा रहे हैं। गोया अमेरिका अगर समझता है कि उसे जंग जारी रखनी है, उसे फंड्स की भी मंजूरी देनी होगी, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का सामना भी है कि उन्होंने जंग के हालात में अपने फोर्सेस के जो सीनियर अफसरान को हटाया। ये भी अमेरिका की पॉलिसियों पर जो है अदम एतमाद किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त ख़ास तौर पे अमेरिका जंग से निकलना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि मामलात को सेटल डाउन कर लिया जाए, लेकिन जो तजावीज़ ईरान ने दी हैं उस पे अमेरिका को जो है कबूल करना इसलिए भी मुश्किल है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो फातेह बनकर निकले, क्योंकि वो बार बार अमेरिका इस बात का तज़किरा कर रहा है कि ईरान को अगर अमेरिका वहाँ से निकलता है तो उसके बाद बहाली के लिए 20 से 30 साल लग सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने ईरान के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नुकसान किया है। उनकी लीडरशिप को जो टारगेट किया है उससे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसकी बहाली के लिए ईरान को भी अच्छी खासी रकम जो है वो खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए ईरान आबना हरमज़ के ऊपर जो है वो टोल की वसूली के लिए सोचता है, तजावीज़ देता है ताकि ये पैसे वहाँ से पूरे किए जा सकें। लेकिन अमेरिका समझता है कि जब तक नाकाबंदी है, ईरान को आबना हरमज़ के हवाले से जो कार्ड उसके पास था उस कार्ड को काउंटर अमेरिका ने कर लिया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कल से सबसे जो बड़ी खबरें हैं वो इस्लामाबाद के उस शारा दस्तूर के ऊपर बनाई जाने वाली इमारत के बारे में है। जो इमारत जो है मंजूर हुई थी एक होटल के लिए, उसे फिर अपार्टमेंट बनाकर बेचा गया, और इस लीज पर दिए गए प्लाट के ऊपर भी कई सवालात उठे। बाद इसके ऊपर अदालत में मुकदमात चलते रहे, और उसके बिल्डिंग के अंदर भी जब ये बिल्डिंग तामीर हुई 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की लीज के हवाले से, तो ये कहा गया कि ये होटल की जगह पे अपार्टमेंट्स बनाकर बेचे गए हैं। ये मुकदमात अदालतों में रहे, कई जजेस ने इसकी जो है वो फैसले भी दिए, और फिर बिलाखिर जो है उनको ये रिलीफ दिया गया, जिसके बाद से बहुत से सियासतदानों ने, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने वहाँ पे सस्ते दामों अपार्टमेंट्स भी खरीदे। लेकिन अब उसकी लीज अचानक जब मनसूख की गई है तो उसके बाद से हुकूमत ने और जो है फोर्सेस ने वहाँ जाके जिस तरीके से लोगों को ये अपार्टमेंट खाली करने के लिए ऑपरेशन किया, रात देर गए, लोग बाहर सड़क पर निकले, लोगों ने एहतजाज भी किया कि इतने अरसे से ये इमारत ज़ेर तामीर रही, फिर ये इमारत बनी, फिर ये फ़रोख्त हुई। इन सारे अमल के दौरान CDI के चेयरमैन बदले, वज़रा बदले, हुकूमती एहलकार बदले, इन तमाम लोगों से नहीं पूछा गया कि अगर ये होटल के लिए जगह दी गई थी तो उस पर एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग का आगाज़ कैसे हुआ। यही वो अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में बग़ैर अप्रूवल के इमारतें बना दी जाती हैं, बग़ैर अप्रूवल के हाउसिंग स्कीमें बना दी जाती हैं, लोग उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन कई साल बाद जब पता चलता है कि एक वादो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई है, फिर मनसूखी का अमल शुरू होता है, जिसका बहरहाल नुकसान एक आम आदमी उठाता है। हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद हुई इस रात के ऑपरेशन की वजह से, जिसके बाद 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। अब ये 3 रुकनी कमेटी जो है वज़ीर-ए-आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस कमेटी में आज़म नज़ीर तार, वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी कामर्स जो है इसके मेंबरान होंगे, जो अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे इस पूरे जो है उस बिल्डिंग के हवाले से, इस बिल्डिंग की लीज़ के हवाले से, और अब तक की जो कानूनी और अदालती सूरत हाल है उसके बारे में भी आगाह किया जाएगा। लेकिन बहरहाल हुकूमत के लिए ऐसी इमारतों की मंजूरी और फिर उनकी मनसूखी किसी नेक नामी का बायस नहीं होती, और कल से पूरे मुल्क के अंदर शदीद तनकीद का सामना है हुकूमत को कि हुकूमती एहलकार या हुकूमती ज़िम्मेदारान और मौके पर जो उस वक्त अफसरान होते हैं उनसे नहीं पूछा जाता। वो रिटायर होकर अपने लिए जो है वो दौलत समेट कर घरों में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद सरमायाकार और सरमाया लगाने वाले लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं। ये है इस्लामाबाद की बड़ी खबर। और दूसरी, कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगरचे कम इजाफा हुआ, लेकिन उसके बावजूद महंगाई का एक तूफ़ान है जिस पे अवाम सरापा एहतजाज हैं और इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत अपने टैक्सों की मद में जो है इजाफा करती है
उसमें कमी लेकर आए और पाक अमेरिका जंग का जो बहाना बनाकर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, IMF को जो है वो उनकी शराइत पूरा करने के लिए और जो रेवेन्यू में जो कमी हासिल हुई उसको पूरा करने के लिए अवाम के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है इसमें कमी की जाए, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है और अवाम मुश्किलात का शिकार होते हैं और पहले ही अवाम एक शदीद मुआशी दबाव का शिकार हैं। इन हालात में अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ना मज़ीद बोझ का बायस बन रहा है। ये है वो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज कि क्या हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऐसे ही बढ़ाती रहेगी तो आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ती रहेंगी।